हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए भाई, आज की एस्टेट के एग्जाम को स्पेशली टारगेट करते हुए जो आपका 2025 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज ये सेकंड क्लास है। कल मैंने आप लोगों की फर्स्ट क्लास अपलोड की थी, हो सकता है शायद वो कम ही बच्चों ने देखी है। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन क्लासेस से कनेक्ट हो सके। और आप लोगों के डाउट आ रहे थे उस क्लास के अंदर कि भाई मैं जो आपको ये क्लासेस दे रही हूँ ये आपके कौन से लेवल के लिए है। तो देखिए, ये आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल को आप कवर करती है। आपका जो एस्टेट का एग्जाम है तीनों को ही ये कवर करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो सीडीपी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा इस वीडियो के अंदर, तो आप सभी लोग अच्छे से समझ जाइएगा ताकि एक रूटीन से आप लोग पढ़ाई कर सके। आपका जो जनरल सेक्शन होता है जो 90 मार्क्स का आता है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। सीडीपी की आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाकर के उसको देखिए। उसमें मैंने आपको बेसिक बताया है कि आपका बेसिक ऑफ एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, आपकी वेरिएबल्स क्या होते हैं टीचिंग प्रोसेस के। साथ में ही मैंने वहां पे पीवाईक्यूज को भी डिस्कस किया है। तो पहले आप लोग वो क्लास जाकर के देखिए। ये भाई हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। तो जो आपकी सीडीपी की क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। आपकी हिंदी और इंग्लिश और हरियाणा जीके की भी फ्री कॉस्ट क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आपके 70 मार्क्स को कवर करेंगी। और आप सभी लोग रेगुलर हो जाइएगा। अब आपके पास कम ही टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में आप लोगों को आपका, यानी कम भी नहीं कह सकते, ज्यादा भी नहीं कह सकते, अब आपके पास बिल्कुल बैलेंसिंग टाइम है कि आप अपनी स्टडी को करते हुए एक सही वे में लेकर के जाते हुए अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए भाई, जो सीडीपी है आपकी 30 मार्क्स की आती है। तो उसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो देखिए भाई कौन कौन से हैं जो आपके ऑफिशियल सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, विकास की अवधारणा, आपकी जो आपका डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आपको पढ़ने हैं। पर्यावरण एवं आनुवंशिकता का प्रभाव, जो आपकी हेरिडिटी होती है, एनवायरनमेंट होता है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी चीजें आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक एक आपको ओवरव्यू में यहाँ पे दे रही हूँ भाई सिलेबस का। सेकंड टॉपिक आप लोगों का है यहाँ पे भाई सोशलाइजेशन। तीनों लेवल के लिए रहेगा ये, आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए। सोशलाइजेशन जो आपका है सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है कि बच्चे एवं सामाजिक जो दुनिया है वो किस प्रकार से समाज में रहते हुए आगे सीखते हैं। शिक्षक का क्या रोल होता है, अभिभावक का क्या रोल होता है, समकक्ष लोग जो होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं आपके समाजीकरण की प्रक्रिया में। आपकी दो प्रकार की एजेंसी होती है, एक आपकी एक्टिव एजेंसी, एक प्राइमरी एजेंसी। उनका क्या क्या रोल होता है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी बुक से भी स्टडी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपके सामने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर दे रही हूँ। आपको ये सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। सिर्फ ये नहीं कि समाजीकरण की आपने डेफिनेशन पढ़ ली और आपका काम वहां से हो गया। आपको यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से आपके प्राइमरी हैं, कौन से आपके सेकेंडरी एजेंट हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भाई आपका यहाँ तक आप लोगों ने क्या पढ़ लोगे, आप बाल विकास के बारे में देखोगे, स्टेजेस देखोगे कि शैशव अवस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, ये सारी स्टेजेस आप लोगों को करनी है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, एक आपका कंसेप्ट आ जाता है ग्रोथ का और एक आपका डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं कि भाई किस प्रकार से जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उनमें किस प्रकार का डिफरेंस है। ग्रोथ आपकी भी वृद्धि होती है और डेवलपमेंट होता है विकास। इस वाले टॉपिक से हर बार एस्टेट में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है और ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, रीट एग्जाम के लिए। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट रहेगी। ग्रोथ जो आपकी होती है भाई, जो फिजिकल जो होती है, शारीरिक जो परिवर्तन है वो तो आप लोगों की ग्रोथ हो जाती है।
जबकि शारीरिक के साथ साथ आपका भावात्मक, आपका संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सब प्रकार का जो ओवरऑल जो होता है वो आपका बन जाता है भी डेवलपमेंट। जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो कहलाता है डेवलपमेंट। और जो सब शारीरिक शरीर का बड़ा और भारी होना, ये आपका क्या होता है भाई, वृद्धि होती है। तो ये आपको अंतर समझना पड़ेगा। हेरिडिटी है आपकी, जो आनुवंशिकता है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो किस प्रकार से आपस में इंटर रिलेटेड है आपके विकास के लिए, वो दोनों प्रोडक्टिव वे में काम करते हैं। दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपके डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है आपका भाई पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। अब ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं बनता भाई जहाँ पे पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से आपके क्वेश्चन ना पूछे जाए। पियाजे से जैसे कि आपका संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है पियाजे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। साथ में पियाजे ने एक नैतिक थ्योरी भी दी है, वहां से क्वेश्चन बनता है। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी आप लोगों को पढ़ना है। वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो भी आप लोगों को पढ़ना है। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद भाई जो आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। यहाँ पे भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को आप लोगों को मेन जो आपका मुद्दा है वो होना चाहिए भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो बच्चों से संबंधित बच्चों के ऊपर जो बच्चों को जिसको केंद्र में रख के जो शिक्षा दी जाए, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन आप लोगों को देखनी है। उसके बाद जो आपका इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है, बुद्धि वाला जो टॉपिक है वो भी आपका दिया गया है। लैंग्वेज एंड आपका जो चिंतन है, जो थॉट है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, वो किस प्रकार से आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। सामाजिक संरचना के रूप में लिंग और लिंग की भूमिका, लिंग विभेद, शैक्षिक व्यवहार, अधिगमकर्ता में व्यक्तिगत भिन्नताएं, आप लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ, कोई थर्ड पर्सन है वो अलग है, तो सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको आपको समझना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो उसके बाद आप लोगों का भाई जेंडर क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को देखना है। ठीक है, जो स्टेरियोटाइप जो चली आ रही है उसके बारे में भी, ये काम लड़के का है, ये लड़की का है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट आ जाती है अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन में भेद। एक है भाई आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग भी आप लोगों को पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपका आ जाता है भाई आपका इवेल्युएशन, आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप लोगों का आ जाता है। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। साथ में आपको आरटी एक्ट 2009 के बारे में भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत आप लोगों को एनसीएफ 2005 के बारे में भी पढ़ना है। और बाकी आप लोगों को आपकी एनईपी 2020 के बारे में भी समझना है, उसको भी आप लोगों को पढ़ना होता है। वो सिलेबस में नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी आप लोगों को उसको करना है। नेक्स्ट यूनिट आपकी आ जाती है अधिगमकर्ता के तत्परता स्तर के आकलन के लिए कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन और अधिगम बढ़ाने के लिए अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए उपयुक्त पर्सन तैयार करना। ये आपकी जो अधिगम वाली जो लर्निंग वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों को यहाँ पे करना है। ये सभी टॉपिक्स आप लोग कहाँ से तैयार करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता लग जाएगा भाई। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, आपका समावेशी शिक्षा की बात आ जाती है भाई, जहाँ पे सभी को मेन स्ट्रीम से जोड़ करके चले, चाहे वो भाई मल्टी टैलेंटेड बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो, सभी को एक साथ लेकर चलने की जो बात है वो आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत की जाती है। आपकी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, सीखने में कठिनाई क्या क्या भाई लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनके बारे में पढ़ना, जो क्षति आदि वाले जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं का संबोधन, प्रतिभावान, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम अधिगमकर्ताओं को संबोधित करना, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है भाई आपका अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या और कैसे बच्चे विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों के सीखने की अभिविधि, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, जो बालक है उसी को समस्या समाधान के रूप में, अन्वेषक के रूप में कार्य करे, वही खोजकर्ता बने भाई। ठीक है, बालक को ही मेन जो पॉइंट है वो लेकर के चलना है। हमारी जो एनईपी 2020 है वो यही बात कहती है। उसके बाद आप बच्चों की त्रुटियों को, जो आपकी डिसलेक्सिया है, यहाँ से भाई हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्प्रेक्सिया है, अफेजिया है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद भी आपका कॉग्निशन एंड इमोशन है,
और नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है भाई मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो मोटिवेशन वाला चैप्टर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे अब्राहम मैस्लो से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको देखना है। अधिगम में योगदान करने वाले कारक व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय। व्यक्तिगत तौर पे और पर्यावरण तौर पे आप किस प्रकार से चीजों को लेकर के चलते हैं। तो भाई ये आपके भाई टॉपिक थे, किसके भाई, सीडीपी के। ये भाई आपका जो पीजीटी का जो सिलेबस रहेगा, ठीक है, उसमें एक दो टॉपिक आप लोगों के और ऐड हो जाते हैं। वहां पे एक तो आपके एरिक इरिक्सन साहब जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। वहां पे आपको ध्यान रखना है कि भाई जब आप पीजीटी टीचर बनने जा रहे हो तो किशोरावस्था के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और जब आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो तो आप लोगों को बाल्यावस्था के बारे में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वहां पे आपसे इसी प्रकार के बच्चे आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को किशोरावस्था के बारे में, ठीक है, जो आपकी प्यूबर्टी एज है या टीनेज जो है आप लोगों की, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। संघर्ष एवं तूफान का जो काल है वो स्टेनली हॉल ने कहा है। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था पे बहुत सारा काम भी किया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। और यहाँ पे आपको पढ़ना है भाई चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, तो भाई ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने हैं। 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आती है, और सीडीपी के लिए जो फ्री क्लासेस हैं मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। ये आज मेरी सेकंड आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियो है वो रहेगी। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, तो आप सभी लोग जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। आपको कहाँ पे क्या चीज समझ में नहीं आती, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको 30 मार्क्स का विद पीवाईक्यू और विद आपको एमसीक्यू करवाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे चैनल पे जुड़े रहिएगा। साथ में हिंदी और इंग्लिश की जो क्लासेस है, अब ये देखो आगे आपका हिंदी का सिलेबस है, लेकिन जब मैं हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करूंगी तब हिंदी के सिलेबस को डिस्कस कर लूंगी। वो भी आप लोगों की, उसके अंदर भी हिंदी में आपको शिक्षण शास्त्र जो आपकी पेडागोजी है उसको भी करना है, प्लस आप लोगों को ग्रामर भी करना है। कल जब मैंने वीडियो डाली तो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि आपको पेडागोजी पढ़नी है या आप लोगों को ग्रामर पढ़नी है। तो देखिए आपको पेडागोजी भी पढ़नी है, ग्रामर भी पढ़नी है, दोनों ही आप लोगों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब की बार आप लोगों ने देखा होगा कि पेडागोजी से भी क्वेश्चन डाले गए हैं, ग्रामर से भी क्वेश्चन डाले गए हैं, जबकि जो इंग्लिश जो आपका सेक्शन रहा इंग्लिश के अंदर तो आपका पैराग्राफ डाला गया था और साथ में आप लोगों की पेडागोजी डाली गई थी। वो आप लोगों को देखते हुए चलना है। आपको यहाँ पे इंग्लिश की भी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, कोई घबराने की बात आपको नहीं है। तो भाई आप लोगों ने देख लिया सिलेबस क्या है, तो आप लोग सभी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिएगा।